धर्मवाही के नाम से चौथे बेटा को जानते थे। ऐसे 4 पुत्र थे, पिताजी थे, भगवान शंकर की अनन्य भक्त थे। हे महाराज, जिनके पुण्य प्रताप से वह नगरी ब्रह्म तेजोमय हो गई। उज्जैन नगरी में इतना तेज हो गया, इतनी पवित्र हो गई, इतनी शुद्ध हो गई। उसी समय वहाँ एक और उत्तम चरित्र होगा जो ध्यान से सुनो हे ऋषिजन। रतनमाला नाम के पर्वत में निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नाम का एक दैत्य रहा करता और वह दैत्य वही पर्वत में रहे। ब्रह्मा जी का वरदान था, जिसकी पुण्य प्रताप से वह अपने आगे संसार को तुक्ष समझता कि मेरे पास बड़ा बल है, मैं बड़ा शक्तिशाली होगा कि सबको तुक्ष माने। हे महाराज, उसने देवताओं को परास्त कर दिया, देवताओं की हार हो गई थी, देवताओं को अपने स्थान से च्युत कर दिया था, देवता दूर हो गए थे। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर वेद और स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर दिया था। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में धर्म ना रहे ऐसा काम करता था, मारता था, पीटता था, लड़ता था, झगड़ता था। अविद्या नगरी बड़ी रमणीय दिखाई दे रही थी। एक दिन वह दूषण दैत्य विशाल सेना को रखा है और अविद्या नगरी में चढ़ाई आक्रमण किया। वहां के निवासी वेदक के ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया है। सब तरफ से दैत्यों को बुला लिया, आज्ञा दिया कि जो धर्म कर्म हो रहे हैं, हवन पूजन हो रही है, इसे बंद करो, इनको मारो, इनको काटो, इनको भगाओ। हे महाराज, जिससे ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं इन सबको मारिए। चारों तरफ से दिशाओं में दैत्य आ गए हैं और प्रचंड की प्रलय अग्नि के समान प्रदीप्त हो गए हैं, दौड़ गए हैं, मारने लगे हैं, झगड़ा करने लगे हैं। परंतु शंकर जी के ध्यान में पारायण ब्राह्मण कुछ भी खेद नहीं मनाए, वे तनिक भी चिंता नहीं करे, तनिक भी कष्ट में नहीं आए, वे रेखा मात्र भी अपने धर्म से ना टले, वो बिल्कुल भगवान के भजन में बैठे रहे। जो होगा देखा जाए, भगवान के भजन में लगे रहे, त्रिपुरारी महादेव के भजन में, स्मरण में, नाम जपने लगे रहे। हे महाराज, क्योंकि वो शिव जी के आगे उस दैत्य को कुछ समझते नहीं थे कि यहाँ तो हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं। यही समय उन दैत्यों ने उस नगर को घेर लिया, चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई देने लगे। सब हाहाकार मच जाता है, कहाँ जाएं, कहाँ भागें, क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा, हम क्या करें, हमारे पास अब कुछ है नहीं, कहाँ जाएं। हमें तो एकमात्र सर्व समर्थ शिव जी का ही भरोसा है, हमें भगवान शंकर का भरोसा है, हम उन्हीं की शरण लेते हैं, श्री भगवान की शरण को लिया है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि जब संसार में सामान्य मनुष्य की आश्रित रहने वाले का भी अपमान नहीं होता, और शिव जी के आश्रित रहने वाले का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। शंकर हमारे साथ है, उनका नाम हमारे साथ है, उनका जप हमारे साथ है, उनका कीर्तन हमारे साथ है। भारी भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, भरोसा। इसीलिए तो वेद कह रहे हैं, प्रार्थना में विश्वास और भगवान के चरणों में विश्वास बनाए रखिए। ये आदर्श है, लेकिन असंभव को भी संभव। भारी भरोसा उन्होंने बना लिया है। और महाराज, वे ब्राह्मण प्रजाओं को धैर्य देने लगे, कोई मत डरो, कोई मत भगो, जो होगा देखा जाएगा, शिव शिव कहते जाओ, उनके नाम का भरोसा रखो। शिव जी की पूजा में तत्पर्य रहे महाराज। उसी समय दूषण नाम का दैत्य आया है, मारो मारो कह के सेना शहर टूट पड़ा है। परंतु वेद प्रिय के पुत्र ब्राह्मणों ने उन दैत्यों को वचन सुना ही नहीं, उनकी बातों को अनसुनी कर दिया। वे शिव के ध्यान में मगन थे, शिव के भजन में मगन थे, भगवान शंकर के भजन में इतने तन्मय हो गए थे कि दैत्य की आवाजें नहीं आ रही थी। शोरगुल तो हो ही रहा था, लेकिन अपने कानों को ऐसा बंद कर दिया था, भगवान की भजन में लगे थे महाराज।
जिम ही वह दानव